नमस्कार। उपदेष्टा चैनल में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर टीचर और हर माता पिता के लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा डिस्कशन है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, मतलब सीखने में जो दिक्कतें आती हैं। और हाँ, जो भी लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटीटी, केवीएस या ईएमआरएस, उनके लिए तो ये एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। मतलब सवाल तो यहाँ से लगभग हर साल ही बनता है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में इसको समझते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे जिनका दिमाग भी तेज है, सब ठीक है, फिर भी उन्हें पढ़ने, लिखने या फिर मैथ्स करने में इतनी मुश्किल क्यों आती है? आज की हमारी बातचीत ना इसी पहेली को सुलझाने वाली है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या हैं? मतलब क्या है इसका? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का आईक्यू लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसकी आंखें, उसके कान सब ठीक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसे पढ़ने, लिखने या मैथ्स जैसी बेसिक चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग सोचते हैं कि ये बच्चे स्मार्ट नहीं हैं। नहीं, असल में इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब बात करते हैं 3 सबसे कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज की। इन्हें हम बिग 3 भी कह सकते हैं। कौन कौन सी हैं ये? पढ़ने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत और गणित में दिक्कत। तो सबसे पहले नंबर पर है डिसलेक्सिया। शायद इसका नाम सबने सुना होगा। ये काफी कॉमन है। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक रीडिंग डिसेबिलिटी है, मतलब पढ़ने से जुड़ी एक खास तरह की प्रॉब्लम। तो पहचानेंगे कैसे? इसके लक्षण क्या है? अच्छा, डिसलेक्सिया वाले बच्चे अक्सर 9 अक्षरों को उल्टा देखते हैं, जैसे बी को डी पढ़ लेंगे। पढ़ते पढ़ते कोई शब्द ही छोड़ देंगे। उनकी रीडिंग स्पीड भी काफी स्लो होती है। और हाँ, शब्दों की आवाज पहचानने में भी उन्हें दिक्कत होती है। एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए लिखा है PAT, बच्चा उसे TAP पढ़ सकता है। इससे साफ समझ आता है कि दिमाग में जो अक्षरों का सीक्वेंस है वो कैसे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ने की बात हो गई। अब आते हैं लिखने पर। हमारी दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिसग्राफिया। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये सीधा सीधा लिखने की एबिलिटी पर असर डालती है। डिसग्राफिया के लक्षण क्या हैं? बहुत खराब हैंडराइटिंग, शब्दों के बीच में अजीब अजीब सा गैप छोड़ देना, और उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी कमजोर होती हैं। मतलब पेंसिल या पेन को ठीक से पकड़ने और कंट्रोल करने में उनको दिक्कत आती है। ऐसे बच्चों को लिखने में टाइम भी बहुत लगता है और ग्रामर की मिस्टेक्स भी खूब करते हैं। इसका भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा स्कूल लिखने की कोशिश करेगा, लेकिन स्पेलिंग गलत लिख देगा, जैसे स्कूल या स्कॉल। और ये देखकर लिखने में, मतलब कॉपी करते समय भी हो सकता है। और अब बारी है हमारे बिग 3 के तीसरे और आखिरी मेंबर की, डिसकैल्कुलिया। अगर किसी बच्चे को नंबरों से ही डर लगता है ना, तो हो सकता है उसे यही प्रॉब्लम हो। ये मैथ से जुड़ी लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसकैल्कुलिया में होता क्या है? बच्चों को अक्सर नंबर पहचानने में ही प्रॉब्लम होती है। केबल्स याद नहीं होते, टाइम या पैसे का हिसाब किताब समझने में बहुत मुश्किल होती है, और मैथ्स के सवाल सॉल्व करते करते बीच में ही स्टेप्स भूल जाते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, अगर बच्चे से पूछा जाए कि 8 में से 3 गए तो कितने बचे, तो हो सकता है वो 5 की जगह 2 लिख दे। इससे पता चलता है कि नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना वीक हो सकता है। अच्छा, अब एक ऐसे डिसऑर्डर की बात करते हैं जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है, ADHD। एक बात साफ कर दूं, ये सीधे सीधे एक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन सीखने की प्रोसेस पर इसका असर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी को आप दिमाग का सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। वहीं ADHD दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है, जो ध्यान, कंसंट्रेशन इन सबको कंट्रोल करता है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही गड़बड़ हो तो ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, और इसका सीधा असर सीखने पर पड़ता है। ADHD के मेन लक्षण: एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाना, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो भूल जाना, ध्यान बहुत जल्दी भटकना, और इम्पल्सिव होना, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, पर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और इसका सबसे असरदार इलाज है उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। एक अच्छी रेमेडियल टीचिंग में कुछ खास चीजें होती हैं। पहली, हर बच्चे पर पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। दूसरी, पढ़ाने की स्पीड स्लो रखी जाती है। तीसरी, बड़े कॉन्सेप्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सिखाया जाता है। चौथी,
बार बार रेपिटेशन और प्रैक्टिस कराई जाती है। और 5वीं, सही काम करने पर बच्चे को फीडबैक और शाबाशी जरूर दी जाती है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं, जैसे डिस्लेक्सिया के लिए फोनिक्स मतलब आवाज पर आधारित जो पढ़ाई होती है वो बहुत काम आती है। डिस्ग्राफिया के लिए हैंडराइटिंग वर्कशीट्स बहुत हेल्प करती हैं। डिस्कैल्कुलिया के लिए एबैकस जैसे टूल्स तो कमाल कर सकते हैं। और ADHD वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है छोटे और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना। तो चलिए अब फटाफट से इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको समराइज कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिए खास तौर पर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब कम IQ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात ये है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हाँ ये लाइफ लॉन्ग होती हैं, लेकिन सही सपोर्ट और सही तरीकों से इन्हें बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो ये एक उम्मीद की बात है। अब जब हम इन चैलेंजेस को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ये जो तरीके हमने डिस्कस किए वो हर क्लासरूम तक, हर बच्चे तक पहुंचे। ऐसी ही और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।